जय हिंद हमारे सारे प्यारे बच्चों। क्लास 12 ज्वाला बैच सेशन 2025-26 ज्वाला यानी क्लास 12 बैच, जिनका सफलता टेस्ट सीरीज शुरू हो चुका है एमसीक्यू के माध्यम से। हम लोग ने हर वीक में सारे सब्जेक्ट का टेस्ट अनाउंस किया और टेस्ट ले रहे, जिनका डिस्कशन हम लोग लाइव के माध्यम से, वीडियो के माध्यम से सारे फैकल्टी मेंबर उस क्वेश्चन का डिस्कशन आपके साथ करेंगे। साथ ही साथ हम अपने बच्चों के साथ ओरल टेस्ट भी शुरू किया है डेली, कि आज की डेट में जो बच्चों का होता क्या है, समझ लेते हैं, लिख लेते हैं, बोल नहीं पाते। ये जो बोल नहीं पाते हैं तो उनके पीछे रीजंस क्या है, वो रीजंस, उनके जो झिझक है वो निकालना है मेरे को, पूरे टीम को साथ में लेकर। तो आइए आज सफलता टेस्ट सीरीज का फर्स्ट बैच, मॉर्निंग बैच का ये सेशन लेने जा रहे हैं हम, क्विज का, एमसीक्यू का। आइए इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा और क्यों सही होगा, इस पर भी हम लोग डिस्कशन जरूर करेंगे बेटा। पहला क्वेश्चन आपके साथ आपके स्क्रीन पर है बेटा। करा है, a partnership is a relationship between persons who have agreed to share the profit of a business carried on by all of them acting for all. This definition is given under. वैसे बच्चे, जो बच्चे बिहार बोर्ड के हैं, जो बच्चे हिंदी माध्यम से हैं, हमने पहले ही बता दिया है कि हमारा जो क्लासेस चलेगा डुअल मोड में है, इंग्लिश हिंदी दोनों मोड में है। तो बच्चों आप डरो मत, अब आपके नीरज सर और नीरज सर के पूरे टीम डुअल मोड में आ गए हैं। डुअल मोड में आपके साथ डिस्कशन करने के लिए भी हम तैयार हैं। तो कहता है कि एक साझेदार उन व्यक्तियों के बीच एक संबंध है जो सभी या उनमें से किसी के द्वारा किए गए व्यवसाय के मुनाफे को साझा करने के लिए सहमत हुए। यह परिभाषा नीचे दी गई है, किसका? कंपनी एक्ट 2013 के अकॉर्डिंगली दी गई है, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के द्वारा, इनकम टैक्स एक्ट 1968 के द्वारा, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के द्वारा, यानी कंपनी अधिनियम 2013 के द्वारा, भारतीय भागीदारी अधिनियम 1932 में, आयकर अधिनियम 1961 में, संविदा अधिनियम 1872 में। तो भाई ये पार्टनरशिप का डिफिनेशन हमारे पार्टनरशिप एक्ट 1932 में ही दिया हुआ है। क्लियर है बच्चा? आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, इफ अ पार्टनर कैपिटल इज ₹80,000 फ्रॉम 1 अप्रैल टू 30 सितंबर एंड ₹1 लाख फ्रॉम 1 अक्टूबर टू 31 मार्च, व्हाट इज द इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 10% पर एनम अंडर सिंपल में? तो अंडर सिंपल मांग रहा है, प्रोडक्ट नहीं मांग रहा है बेटा जी। क्लियर है? तो 1 अप्रैल से 30 सितंबर यानी 6 मंथ का आप पहला इंटरेस्ट निकालोगे। तो भाई 80,000 का 10% 6 मंथ के लिए बेटा, तो आपका आ गया बेटा 4,000। कितना आ गया? 4,000। सेकंड नंबर, आपने 1 लाख रुपया निकाला है बेटा। 1 लाख का 10% और अक्टूबर से मार्च, ये भी ड्यूरेशन बेटा 6 मंथ का है बेटा, तो ये हो गया 5,000, यानी टोटल इंटरेस्ट हो गया कितना रुपया? 9,000। तो जो ऑप्शन आपके पास क्या वैरी कर मिल रहा है, आप उस ऑप्शन पे आप करेक्ट कर लो। क्लियर है हमारे सारे प्यारे बच्चों? नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, थर्ड नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप? जरा ध्यान देना, नॉट वाला टर्म है। निम्नलिखित में से साझेदार कौन सा साझेदारी की विशेषता नहीं है? मतलब फीचर्स इसमें से कौन सा नहीं? क्या शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट, मुनाफे का बंटवारा नहीं है? अनलिमिटेड लायबिलिटी, असीमित दायित्व नहीं है? सेपरेट लीगल एंटिटी, अलग कानूनी इकाई नहीं है? म्यूचुअल एजेंसी, भैया फीचर्स पार्टनरशिप का
नंबर ऑफ पर्सन्स, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग यानी एजेंसी बेटा, शेयरिंग प्रॉफिट बेटा, और जो कैरी बिजनेस करते हो वो प्रॉफिट और लॉफुल बिजनेस होता है। ये सारा फीचर्स है। तो आपका यहां पर एक ऑप्शन जो है सेपरेट लीगल एंटिटी, पार्टनरशिप बिजनेस का कोई अलग कानूनी इकाई यानी सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं होती है बेटा। यानी सेपरेट लीगल एंटिटी कहने का मतलब कि हम फर्म के नाम पर किसी भी तरह का कोई क्लेम नहीं कर सकते। अगर क्लेम करते हैं तो पार्टनर के नाम पर क्लेम होगा, फर्म के नाम पर नहीं होगा, क्योंकि फर्म का कोई अपना अस्तित्व नहीं है, अधिकार नहीं है। अगर फर्म की कोई प्रॉपर्टी कोई परचेज होती है तो फर्म के नाम से नहीं होगी बेटा, पार्टनर के नाम से प्रॉपर्टी परचेज होगी, फर्म के नाम पे प्रॉपर्टी परचेज नहीं होगी। अपने माइंड में इसको सेट करके रखो। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाए, द प्रोडक्ट मेथड इज यूज्ड वेयर। आप उत्पाद विधि का उपयोग तब किया जाता है बेटा, तुम्हारे पास दो मेथड है इंटरेस्ट कैलकुलेट करने का कैपिटल पे बेटा। वो कौन कौन सा मेथड है भाई? पहला मेथड है बेटा सिंपल मेथड, और सेकंड मेथड है प्रोडक्ट मेथड, गुणनफल मेथड भी कह सकते हो आप इसको। सिंपल मेथड अप्लाई की जाती है जब एक अकाउंटिंग पीरियड में एक या दो बार घटना घटता है, यानी निकालते हो या इंट्रोड्यूस करते हो कैपिटल। और प्रोडक्ट मेथड रेकरिंग नेचर का, बार बार अगर घटना घटता है तो हम कौन सा मेथड अडॉप्ट करेंगे? प्रोडक्ट मेथड में इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे। तो यहां करा है कि प्रोडक्ट मेथड इज यूज्ड ऑन कैपिटल रिमेन कांस्टेंट, मतलब कैपिटल यहां राजधानियां नहीं होगी, हिंदी में व्याकरण गलत हो गई है, यहां होगा बेटा पूंजी। क्या होगा? पूंजी स्थिर रहती है, पूंजी बार बार बदलती है, कोई ब्याज की अनुमति नहीं है, साझेदारी का काम चुप है, मतलब पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट, नो इंटरेस्ट इज अलाउड। बेटा याद रखना यहां पर तुम्हारा ऑप्शन होगा कैपिटल चेंज, पर फ्रिक्वेंटली प्रोडक्ट मेथड में बार बार ऐसी घटना घटती है, रेकरिंग नेचर की होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास 5वां नंबर, अंडर द सिंपल मेथड इंटरेस्ट इज कैलकुलेटेड ऑन। कहता है सिंपल मेथड में इंटरेस्ट किस वैल्यू पर कैलकुलेट करते हैं? सरल विधि पर। टाइम एंड प्रोडक्ट, समय और उत्पाद पे, प्रोडक्ट मंडी केवल उत्पाद पे, ओपनिंग कैपिटल मंडी केवल ओपनिंग कैपिटल पे, ऑल ट्रांजेक्शन। बेटा टाइम पर भी, प्रोडक्ट पर भी यानी गुणनफल पर भी इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं बेटा, प्रोडक्ट पर भी करते हैं, ओपनिंग कैपिटल में भी करते हैं, यानी यहां ऑप्शन नंबर डी हो गया, सारे पे इंटरेस्ट हम कैलकुलेट करते हैं। क्लियर है हमारे सारे बच्चों? आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे बेटा। रजिस्ट्रेशन ऑफ ए पार्टनरशिप फर्म इन इंडिया इज, क्या फर्म पार्टनरशिप फर्म अगर इंडिया में ओपन करते हो तो क्या रजिस्ट्रेशन कराना कंपलसरी है? हाँ कंपलसरी है, बट कुछ बिजनेस में, लाइक मेडिकल का बिजनेस कर रहे हो वहां रजिस्ट्रेशन करानी जरूरी है, लाइक आप खाने पीने की शॉप कर रहे हो वहां फूड की लाइसेंस लेनी जरूरी है। कुछ बिजनेस स्पेसिफिक पार्ट ऑफ बिजनेस में, अब सभी तरह के बिजनेस में लेने की आवश्यकता नहीं है बेटा। तो वही कह रहा, भारत में एक साझेदारी फर्म का पंजीकरण है, कंपलसरी है, बाध्यकर है, ऑप्शनल बट एडवाइजेबल वैकल्पिक लेकिन सलाह दी जाती है, नॉट अलाउड अनुमति नहीं है, रिक्वायर्ड बाय ऑल फर्म सभी फर्म द्वारा आवश्यक है। बेटा ऑप्शनल है, आप रख भी सकते हो, आप नहीं भी रख सकते हो, ये ऑप्शनल है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, ए पार्टनर हैज द राइट टू, एक साथी का अधिकार है, यानी एक साझेदार का अधिकार क्या क्या है? कंडक्ट कंपीटिटिंग बिजनेस, प्रतिस्पर्धी व्यवसाय का संचालन करना, मतलब हम आप पार्टनर हो बेटा और हम पैरेलल में आपके मान हम जो बिजनेस है उसके पैरेलल में हम एक और बिजनेस खड़ा कर रहे हैं, ये गलत है, ये आपका अधिकार नहीं है बेटा, मतलब ये अधिकार नहीं है। सेपरेट प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ और हानि साझा करना, कीप फर्म अकाउंट सीक्रेट, क्या कोई भी अकाउंट्स जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स होता है क्या आप सीक्रेट रखोगे, छुपा कर रखोगे? ये भी अधिकार नहीं है। ट्रांसफर ऑनरशिप टू आउटसाइडर विदाउट कंसेंट, हम अपना मालिकाना हक किसी पे भी ट्रांसफर कर सकते हैं विदाउट रिमेनिंग पार्टनर को लिए हुए, ये भी गलत है, ये राइट नहीं है। मतलब ऑप्शन नंबर सी, शेयर प्रॉफिट एंड लॉसेस। हमेशा याद रखना ऑप्शनल वाले क्वेश्चंस में, एमसीक्यू वाले क्वेश्चंस में आपको सारे ऑप्शन की जानने की जरूरत है, देन आफ्टर आप अपने माइंड में सेट करो बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग राइट्स डू पार्टनर इंजॉय, कहता भागीदारों को निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार प्राप्त है? यह भी राइट ऑफ पार्टनरशिप में भी है। राइट टू डिसॉल्व द फर्म अनइलेक्ट्रली, फर्म का एक तरफा भंग करने का अधिकार। आज हमारा मन करे कि भाई फर्म को बंद करो,
आपके कोई कानूनी एथी है क्या, राज है क्या, गुंडागर्दी है क्या? नहीं होगा, यह अधिकार आपका नहीं है, तो यह अधिकार आपका नहीं है। राइट टू इंस्पेक्ट बुक्स ऑफ अकाउंट्स, लेखा पुस्तकों का निरीक्षण करने का अधिकार, हाँ भाई सारे पार्टनर का अधिकार है, कभी भी किसी भी समय जो फर्म का बुक्स ऑफ अकाउंट्स है उसका हम क्या कर सकते हैं, इंस्पेक्ट कर सकते हैं, जांच कर सकते हैं, ये अधिकार है। राइट टू रिमूव ए पार्टनरशिप विदाउट नोटिस, क्या अधिकार है कि हम बिना नोटिस हम अपने साझेदार को भगा दे कि जाओ भाई तुमको नहीं रखेंगे, देख लेंगे तुमको? नहीं, ऐसा नहीं होता है, यह भी अधिकार नहीं है। राइट टू अवॉइड लायबिलिटी, देनदारियों से बचने का अधिकार, नहीं भैया, आपको भैया पार्टनरशिप में है तो आपको भैया लायबिलिटी को भी पे करना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं बेटा, अब पार्टनरशिप डीड का क्वेश्चन है। पार्टनरशिप डीड एक साझेदारी विलेख क्या है? एक वर्बल एग्रीमेंट वाली केवल एक मौखिक समझौता है, एक डॉक्यूमेंट डेट डिफाइंड द टर्म्स ऑफ पार्टनरशिप, साझेदारी की शर्तों को परिभाषित करने वाला एक दस्तावेज है, एक गवर्नमेंट इशूड लाइसेंस, सरकार द्वारा जारी लाइसेंस है, या नॉट रिक्वायर्ड फॉर फॉर्मिंग ए पार्टनरशिप, साझेदारी बनाने के लिए आवश्यक नहीं है। बेटा पार्टनरशिप डीड ए रिटन डॉक्यूमेंट दैट डिफाइन द टर्म्स ऑफ पार्टनरशिप, मतलब सारी शर्तें प्रोमिसेज उस डीड में लिखी रहती है बेटा। एंड लास्ट क्वेश्चन बेटा आपके सामने, अ पार्टनरशिप डीड मस्ट बी, एक साझेदार विलेख होना चाहिए रजिस्टर्ड विद द आरबीआई, क्या आरबीआई से रजिस्टर्ड होना चाहिए? भैया ये तो 100% गलत है। रिटन साइंड बाय ऑल द पार्टनर, क्या उस एग्रीमेंट पर सारे पार्टनर का सिग्नेचर होना चाहिए? शायद ये सही नहीं है, शायद नहीं, कंफर्म यही है। रिटन एंड रजिस्टर्ड विद सेबी, सेबी नहीं बेटा, ये रजिस्टर्ड नहीं होगा। अप्रूव्ड बाय द प्रेसिडेंट, ये भी नहीं होगा, मतलब ऑप्शन नंबर बी। तो बच्चों आज का जो सेशन है, जो सफलता टेस्ट सीरीज का पहला टेस्ट का जो डिस्कशन है वो समाप्त हुआ बेटा। शायद आपको अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगेगा तो आप अपने दोस्तों के बीच में शेयर करना मत भूलना, शेयर जरूर करना, सब्सक्राइब जरूर करना। और स्पेशली बिहार बोर्ड अनाउंसमेंट, आप में से कोई भी बच्चे जो हमारी आवाज सुन रहे हैं, जिनके कानों तक हमारी आवाज जा रही है, जिनके आंखों तक हमारी फेस जा रही है, वो सारे बच्चे सुन लो। हम लोग बिहार बोर्ड के लिए भी तैयार है, इस बार से हिंदी मीडियम में लेकर आ रहे हैं, मतलब डुअल मोड में लेकर आ रहे हैं। तो आप डरो मत, आप पढ़ो अपने नीरज सर के साथ, ऑफलाइन में, ऑनलाइन में भी पढ़ना चाहते हो तो ऑनलाइन में भी पढ़ो। आज के लिए इतना ही, सभी को जय हिंद, जय भारत।